वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। तीसरी ढाल का हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे और तीसरी ढाल में 12वां नंबर का छंद और 13वें नंबर छंद की 2 लाइनें। इन 6 लाइनों में जो 8 अंग सम्यक दर्शन के उसकी बात चल रही थी, उसमें से भी 6 अंगों की बात हो गई थी और अब बात होनी है वात्सल और प्रभावना अंग की। वात्सल अंग जो कि समाज को जोड़ने के लिए और अपने आप को भी विकास करने के लिए बहुत ही कार्यकारी है। क्या था वात्सल अंग की परिभाषा? पंडित जी ने बताई थी, धर्मी सौ गौ वक्ष प्रीति सम कर। इतनी लाइन में जो है वात्सल अंग की परिभाषा थी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अपने साधर्मी जन पर बछड़े से प्यार रखने वाली गाय की भांति निरपेक्ष प्रेम रखना सो वात्सल अंग है। गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है तो यह प्रेम इसलिए नहीं करती है कि बछड़ा जब बड़ा हो जाएगा मेरे लिए हरी हरी घास लाएगा, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, इस भाव से वह प्रेम नहीं करती, कोई अपेक्षा नहीं रहती है। निरपेक्ष भाव से अपने बच्चे से वात्सल्य भाव रखती है, प्रेम रखती है, राग रखती है। ठीक है ना? तो ऐसे ही अपने साधर्मी जनों के प्रति भी निरपेक्ष भाव से क्या रखना? भक्ति करना और उनसे प्रेम रखना, उनसे स्नेह रखना। भगवान से, गुरु से, शास्त्र से, साधर्मी जनों से, इन सब से हमें जो प्रेम करना है, जो वात्सल भाव रखना है, वो निरपेक्ष होना चाहिए। लिखा है यहाँ पर वात्सल्यता। रत्नात्रय के धारक मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा अविरत सम्यक दृष्टि के लिए आदर करना, उनके प्रति उत्साह रखना, उनकी वंदना करना, उनका स्तवन, विनय, वैयावृत्ति और आनंद का भाव होना, ये सब वात्सल्यता है। रत्नात्रय जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने वाले महामुनिराज जी हैं, तो उन मुनिराजों का आदर होना चाहिए। उनको लेने जाएं, उनको छोड़ने जाएं, उनको आहार लगाएं, उनकी वैयावृत्ति करें, स्वास्थ्य खराब है तो औषध दान दें, आवश्यकता पड़ने पर पुस्तक, कॉपी, पेन, ये सब, और उनको देख करके उत्साहित होना, उनकी वंदना करना, उनकी परिक्रमा लगाना, उनके गुणगान करना, बैठ कर के नमोस्तु करना, विनय भाव रखना, ये सब क्या है? वात्सल्यता है। और यदि कोई व्यक्ति मुनिराज को देखकर के इस प्रकार से कार्य नहीं करता है, इसका मतलब उसके अंदर वात्सल्य भाव नहीं है, अवात्सल्य है, उसके अंदर घृणा है, उसके अंदर गिलानी है। और जब घृणा और गिलानी पैदा होती है तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यहाँ सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि जो सम्यक दृष्टि है वो वात्सल्य अंग से जो है सहित होता है। इसी प्रकार जो हमारे आरिकाएँ माता जी हैं, जो श्रावक हैं, श्राविकाएँ हैं, और एक सम्यक दृष्टि जो अभी व्रती नहीं है, एक वो श्रावक, इन सबके प्रति भी हमें वात्सल्य भाव रखना चाहिए। इनके प्रति भी हमारे अंदर आदर होना चाहिए, अविनय नहीं होना चाहिए और आनंद का भाव होना चाहिए। सम्यक दृष्टि श्रावक मिल जाए या उत्कृष्ट श्रावक श्राविकाएँ मिल जाएं तो इनको देख करके क्या होना चाहिए? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। मेरा प्रेम अंदर से उमड़ना चाहिए गुणी जनों को देख करके, ओहो मेरे से महागुणवान व्यक्ति आए हुए हैं और इनके चरणों में बैठ करके मैं कुछ प्राप्त कर लूँ। यदि आपके यहाँ जो सच्चा भक्त है, जो भगवान का जैसे रोज़ मंदिर जाने वाला जो व्यक्ति है,
और देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को मानता नहीं है, यदि वो भी आपको दिख जाए तो आपके चेहरे में आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए कि भाई साहब आपको देख कर के मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि हम भी आप जैसे बने। तो ये वात्सल्य है, ये प्रेम है, और वो प्रेम जो है वो निरपेक्ष है, किसी अपेक्षा से नहीं है। ध्यान रखिए, आप गुरुओं से भी प्रेम करते हो, मतलब गुरुओं से स्नेह करते हो या लगाव रखते हो, तो कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि मैं इसलिए बार बार जाता हूँ, इसलिए बार बार दर्शन करता हूँ कि मेरे जो है काम सुधर जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये तो अपेक्षा हो जाएगी। तो वात्सल्य जो है, जो सेवा है, मैं वैया वृत्ति इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि महाराज जी का विशेष आशीर्वाद मिल जाएगा। लोग ऐसे भी हुआ करते हैं कि गिफ्ट दो और लिफ्ट लो, लेकिन यहाँ कोई गिफ्ट वाली बात ही नहीं है। मुनिराज को क्या गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी भक्ति चाहिए। आप अपनी निष्काम और निरपेक्ष भक्ति करो, अंतरंग से आशीर्वाद मिलेगा, और वो जो आशीर्वाद मिलेगा वो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। गुरु ने यदि एक बार भावना भाली तो तुम्हारे काम अपने आप पूरे होना ही होना है। लेकिन मांग के मंगाया तो क्या मंगाया, ठीक है ना। तो उनके प्रति जो विनय भाव है, या उनके हम आहार लगा रहे हैं, अब आहार लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं भैया महाराज जी आएंगे, चरण पड़ जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे। अरे वो तो दूर होने ही होना है। जब गुरु के चरण आपके परिवार में पड़ेंगे, घर में आएंगे, तो वो तो दुख दूर होना ही होना है, कष्ट दूर होना ही होना है। उसके लिए डिमांड क्या करना, इस सोच के लिए चौका लगाना, इस सोच करके गुरु को बुलाना, ये बिल्कुल भी अवात्सल्य। वात्सल्य निर्विक्ष भाव से, ठीक है ना। वात्सल्य जो अंग है उसमें हमारे महामुनिराज विष्णु कुमार जी जो हैं बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। आपको पता है हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग हो रहा था, और ऐसे घोर उपसर्ग में महाविष्णु कुमार मुनिराज जी ने क्या किया, क्या किया? अपने मुनित्व को छोड़ करके उन 700 मुनियों के घोर उपसर्ग को दूर किया। ये क्या है? वात्सल्य तो है रत्नत्रय के प्रति, रत्नत्रयधारियों के प्रति। हमारे साधुओं पर यदि संकट आता है, किसी प्रकार का उपसर्ग आता है, तो क्या सुनकर के घर में बैठे रहेंगे? क्या उनके उपसर्ग का निवारण नहीं करेंगे? क्या उनको उनकी वैयावृत्ति नहीं करेंगे? करना है। ये सम्यक दृष्टि का जो है अंग है, कौन सा अंग है? वो वात्सल्य नाम का अंग है। अब वात्सल्य अंग के बाद जो अंतिम अंग है वो प्रभावना अंग है। प्रभावना अंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। प्रभावना, प्रकट रूप से जो भावना होती उसको प्रभावना कहते हैं। और भावना की अभिव्यक्ति जो है हमारे द्वारा किन्हीं किन्हीं कार्यक्रम प्रोग्रामों के द्वारा हो जाया करती है। पहले तो भावना होना चाहिए ना, प्रकृष्ट उत्कृष्ट पावन और पुनीत भावना होना चाहिए, और उस भावना के अकॉर्डिंग फिर हमारी क्रियात्मक क्रियाएं होना चाहिए, और होती हैं। हमने अंदर भक्ति पैदा होगी, जब गुरु के अंदर गुरु के प्रति भक्ति पैदा हुई तो अभिव्यक्ति भी होगी। हम गुरु पास जाएंगे, चौका लगाएंगे, आहार दान देंगे, पैर हाथ दबाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, ये अभिव्यक्ति है। तो जिन धर्म दीपावई, पंडित जी ने क्या बताया? जिन धर्म दीपावई। छंद में क्या लिखा हुआ है? जिन धर्म दीपावई। 13वें नंबर के छंद में देखिए, जिन धर्म दीपावई। जिन धर्म को जो प्रकाशित करे, उजागर करे, बढ़ाए, आगे ले जाए, उसका नाम प्रभावना है। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए? अज्ञान अंधकार को दूर कर विद्या, बल, बुद्धि आदि के द्वारा शास्त्र में कही हुई योग्य रीति से अपने सामर्थ्यानुसार जैन धर्म का प्रभाव प्रकट करना, वह प्रभावना अंग है। आप प्रभावना जो है विद्या के बल से भी कर सकते हैं, ज्ञान के बल से भी कर सकते हैं, और अपनी शक्ति अनुसार कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, धन लगा के भी कर सकते हैं, समय देकर भी कर सकते हैं, बुद्धि बल से भी कर सकते हैं, अपनी तपस्या से भी कर सकते हैं, अपने नियम व्रतों से भी कर सकते हैं। अनेक कारण हैं। रत्नत्रय पवित्रते, शास्त्रों में लिखा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि जिन धर्म की प्रभावना कैसे, दान तपो जिन पूजा, दान से, तप से, जिन पूजा, महाअर्चना आदि, ये सब क्या हैं? प्रभावना के अंग हैं, और इनके माध्यम से हम जिन शासन की, जिन धर्म की बहुत प्रभावना कर सकते हैं।
क्यों करना जिन दर्शन की प्रभावना? क्या हमें बहुत सारे अनुयायी बनाना है इसलिए करना है? नहीं, इसके माध्यम से जो भी जीव आए वो अपना आत्म कल्याण करें। क्योंकि संसार में बहुत लोग दुखी हैं ना, तो उनके दुख को दूर करने के लिए हम जिन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं कि वो एक बार भी जिन धर्म के अम्ब्रेला के नीचे आ जाएंगे तो वो दुख रूपी तपन से बच जाएंगे और उन्हें सुख की छाया की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम जिन धर्म की क्या करना चाहते हैं? प्रभावना करना चाहते हैं। यहाँ लिखा है प्रभावना कैसे करना। आपके मन में भी प्रश्न हो रहा होगा प्रभावना कैसे करना, तो लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा का प्रभाव प्रकट करना, ये प्रभावना करना होता है। सम्यक दर्शन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे ज्ञान से और सच्चे चारित्र से आत्मा का अपना प्रभाव प्रकट करो। जब आपका आत्मा का प्रभाव प्रकट होगा तो जगत में क्या हो जाएगी? अपने आप प्रभावना हो जाएगी। मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो रत्नात्रय को प्रकट करते हैं ना, सम्यक चारित्र को प्रकट करते हैं, बाह्य चारित्र और अंतरंग चारित्र दोनों का जो पालन करते हैं उसके प्रभाव से, उसके प्रभाव मात्र से लोग जो है खिंचे खिंचे चले आते हैं, दौड़े दौड़े चले आते हैं और धर्म उनके द्वारा जब सुनते हैं तो उसको अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। यही तो प्रभावना है। प्रभावना क्या है? लोगों को दुख से निकाल के सुख में लगाना, यही प्रभावना है। प्रभावना क्या है? मिथ्यात्व से निकाल करके सम्यक्त में लगाना, यही प्रभावना है। संसार से निकाल करके मोक्ष मार्ग में लगा देना, यही प्रभावना है। दुख के गड्ढे से निकाल करके सुख के पहाड़ में बिठा देना, यही प्रभावना है। तो इसी को प्रभावना कहते हैं। पर प्रभावना कैसे होगी? जब तक आपके अंदर ही प्रभावना नहीं है। आत्म प्रभावना। कौन सी प्रभावना? आत्म प्रभावना। पहले आपकी स्वयं की अपनी आत्म प्रभावना होना चाहिए और आत्म प्रभावना होती है रत्नात्रय से। रत्नात्रय के बल से सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र जब प्रकट होता है तो आत्म प्रभावना प्रकट होती है और आत्मा का जो रत्नात्रय का प्रभाव है जब जगत को दिखाई देता है तो जगत भी उससे प्रभावित होकर के जिन धर्म से जुड़ जाती है, जिन मार्ग से जुड़ जाती है, वीतराग धर्म से जुड़ जाती है, मोक्ष मार्ग में चलने लग जाती है और यही सच्ची प्रभावना होती है। प्रभावना कैसे करना? क्या लिखा है? दान, शील, संयम, तप, निर्लोभता, विनय, प्रिय वचन, जिनेंद्र पूजन, क्षमा, इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। इन सब से आप प्रभावना कर सकते हैं। पहली बात लिखी दान। 4 प्रकार के दान होते हैं। आप 4 प्रकार के दान धार्मिक रूप से भी करो और लौकिक रूप से भी करो, ठीक है ना। लौकिक रूप में लोगों का उपकार हो और धार्मिक दृष्टि से अपनी आत्मा का उपकार हो, इस दृष्टि से भी दान करते हैं आप तो क्या होगा? जिन शासन की प्रभावना होगी। शील, यदि आप अपना शील का पालन करते हैं, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और अपने संयम का भी पालन करते हैं तो इससे भी क्या होगी? प्रभावना होगी। तप के माध्यम से प्रभावना होती है। यदि आपकी शक्ति है, आप 1 उपवास करते हैं, 10 उपवास करते हैं, 16 उपवास करते हैं, महीने भर का उपवास करते हैं और खड़े होकर तपस्या करते हैं, बैठ के करते हैं, पहाड़ों में करते हैं, नदी के किनारे करते हैं और धूप में करते हैं, गर्मी सर्दी, ये सब आपकी तपस्या है। पर दिखाने के लिए नहीं, ध्यान रखना, आप अपनी शक्ति की सामर्थ्य के अनुसार तपस्या करें और उस तपस्या का ही प्रभाव जगत में फैल जाता है। ओहो, ये तपस्वी मुनिराज हैं, बहुत कठोर साधना करते हैं और ऐसी साधना हम कब करेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग, तो प्रभावना होती है। तो ये तप के माध्यम से भी क्या होती है? प्रभावना होती है। निर्लोभता का भाव भी प्रभावना का अंग है, ध्यान रखना। यदि हम जो है निर्लोभ भाव से, लोगों से स्वार्थ रहित भाव से धर्म की बातें बताएं, धर्म का मार्ग में बढ़ाएं तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावना होगी। लोभ रहेगा, लोभ से तुम क्या बोलते कि लोगों पब्लिक को खुश करो, पब्लिक को बुलाओ, तो उनसे मायाचारी करके कुछ इकट्ठा करो, तो ये तो फिर जो है प्रभावना नहीं कहलाएगी। निर्लोभ भाव होना चाहिए। कोई आए और कुछ पूछे तो उसे निर्लोभ भाव से
आशीर्वाद दो, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, तुम इस प्रकार से करो। तो निस्वार्थ तो निर्लोभ भाव होना भी क्या है, प्रभावना है। विनय भाव, जो हमारे धर्मात्मा हैं उनके प्रति हमारा जो झुकाव है, नमन है, नमस्कार है, विनय है, विनम्रता है, वही भी प्रभावना का अंग होता है। प्रिय वचन, लोगों से प्रिय वचन बोलना, धर्म वचन बोलना, हित वचन बोलना, कल्याणकारी वचन बोलना, मधुर वाणी अपने मुख से निकले, ये भी प्रभावना का अंग होता है। जिनेंद्र पूजन, जिनेंद्र पूजन जो है, नित्य पूजन जो करते हैं जिनेंद्र पूजन, या महापूजन करना, जैसे समोषण विधान आदि करना, सिद्धचक विधान करना, या पंच कल्याणक आदि करना, ये सब महापूजाएं हैं। और ये महापूजाएं कराते हैं तो कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग धर्म मार्ग में लग जाते हैं। तो जिनेंद्र पूजन भी जो है प्रभावना का अंग है। और क्षमा, गलती हो जाने पर क्षमा का भाव रख लेना, ये भी प्रभावना है कि देखो इस धर्मात्मा ने जो है अपनी गलती स्वीकार कर ली, कितना बड़ा धर्मात्मा है। तो इस प्रकार से वो क्षमा का जो भाव है वो भी प्रभावना का अंग हो सकता है। अब आगे लिखा है, प्रभावना कौन कर सकता है? जो स्वयं धर्म से प्रभावित हो वही प्रभावना कर सकता है। जो धर्म से प्रभावित नहीं है, जिसके अंदर धर्म नहीं है, वो क्या प्रभावना करेगा? तो पहले आपको, हमको, सबको धर्म से स्वयं प्रभावित होना पड़ेगा। धर्म कौन? रत्नात्रय को धर्म कहते हैं भैया। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहते हैं। दंशन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन को धर्म कहते हैं। जीव रक्षणम धम्मो, जीव की रक्षा करना धर्म है। ये सब हमारे आत्मिक धर्म है। आध्यात्म जब तक हमारे अंदर प्रकट ना हो, भेद ज्ञान प्रकट ना हो, वह धर्म जो है हमें मिल नहीं सकता है। तो भेद विज्ञान की कला प्रकट होना चाहिए। 100 पर भेद विज्ञान प्रकट हो, वो हमारा स्वभाव, शांत स्वभाव, क्षमा स्वभाव, वो हमारा धर्म है। और जो ऐसे धर्म को प्रकट करता है वही सच्ची जो है जिन शासन की प्रभावना कर सकता है। और इस प्रभावना अंग में जो है वज्र कुमार महामुनिराज जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने जिन शासन की ध्वजा फहराई थी, जिन्होंने आगे चल कर के जिन धर्म को बढ़ाया था, ऐसे वज्र कुमार मुनिराज। अब देखिए, अपन ने यहाँ पर 8 अंग पढ़ लिए हैं और 8 अंगों के यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा है? पहला अपन चलते हैं, देखो जो अपना पुरुष का शरीर होता है, उस पुरुष के शरीर से अपन 8 अंगों को समझ लेते हैं। जैसे ये दाहिना हाथ है, तो दाहिना हाथ क्या? अमूढ़ दृष्टि, जो आगे अपना ये चलता है, जो ये हाथ चलते हैं और पैर चलते हैं, तो इनके माध्यम से अपन देखते हैं। तो जो अपनी पीठ है, पीठ अमूढ़ दृष्टि है। क्या है? जितनी मूढ़ता उसको पीछे छोड़ दो, तो ये पीठ अमूढ़ दृष्टि है। और ये उल्टा हाथ जो है वो निर्विचिकित्सा है। अपने हाथ से क्या करते हैं? सफाई करते हैं, तो गिलानी नहीं करते हैं, तो ये निर्विचिकित्सा अंग का पालन करता है। जो नितंब है, जो अधर है, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। जो नितंब का भाग जो है वो उपगूहन मतलब छुपाने वाला जो अंग होता है वो उपगूहन है। उल्टा जो पैर है वो निकांक्षित, क्योंकि उल्टा जो पैर है अपने आप उठता है, कोई कांक्षा के भाव से नहीं उठता है, इसलिए वो निकांक्षित अंग के समान हो गया। और जो मस्तक है, ये मस्तक जो प्रभावना अंग, क्योंकि हम यहाँ सोचते हैं तो ये उच्च स्थान है, तो प्रभावना का अंग। हृदय जो है वात्सल्य अंग का प्रतीक है, क्योंकि हृदय में हम वात्सल्य का भाव रख सकते हैं। और जो सीधा हाथ है वो स्थितिकरण का अंग का प्रतीक है, क्योंकि सीधा हाथ किसी को उठाने में काम आता है, तो वो स्थितिकरण का अंग हो जाता है। और जो सीधा पैर है वो निशंकित अंग का काम करता है, क्योंकि हम निशंक होकर के पहला दाहिना पैर उठाते हैं, तो वो निशंकित अंग का कार्य करता है। इस प्रकार से अपने शरीर के बॉडी पार्ट से हमने 8 अंग के बारे में समझ सकते हैं। ये 8 अंग सम्य दृष्टि को होना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। इसी भावना के साथ समय हो गया। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर वैदवाड़ा दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत दिल्ली, जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष, श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्रवधू ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती महाराष्ट्र।